हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टू यू वेरी सून। कौन से सरप्राइजेज हैं जो आपकी तरफ आने वाले हैं बहुत जल्द। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि कौन से सरप्राइजेज हैं जो बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं, एंड दे आर गोइंग टू मेक योर लाइफ डिफरेंट। देखते हैं जनाब कि क्या सरप्राइजेज हैं जो आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाले हैं। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड फॉर यू। योर हायर सेल्फ, वेरी गुड। नंबर 2, आपको कोई ना कोई इंडिकेशन मिलेगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये मैसेज ऑफ द डे से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे भी आज हाई प्रीस्टेस, हायरोफेंट और फूल का कार्ड आया था। एंड इट लुक्स लाइक यहाँ पर भी योर हायर सेल्फ, यानी अगर आप वाकई अपने आप को आप अपने अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज फील करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई आपके सामने कोई मसला लेकर बैठेगा तो आप फ़ौरन उसके कंक्लूजन को गेस कर सकते हैं। आप सेंस कर सकते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है। आपको अपने ड्रीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेजावू वाली कैफियत आपकी होगी। कुछ ऐसे ख्वाब जो आप मुस्तकिल देख रहे थे, आपको उसके ज़रिए कोई साइंस समझ में आने लगेंगे। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट जो है वो आपको हर अच्छे काम को करने के लिए मोटिवेट करेगी। पॉजिटिव एनर्जी में हैं आप, पॉजिटिव लाइट में हैं, और आपका दिल बहुत शफ़ाफ, आपको अपना वजूद बहुत लाइट हार्टेड, बहुत लाइट एनर्जी में फ़ील होगा। कोई बोझ नहीं है। हो सकता है, बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रही हूँ, आप किसी का कर्ज़ चुकाने में जो है उसकी हेल्प करेंगे। और आपको, यानी सबसे अच्छी बात समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये है कि ऊपर वाले की ज़ात इंशाअल्लाह ताला आपको इंडिकेट करेगी कि आप किसी की हेल्प करें। अब वो हेल्प किसी भी फॉर्म में हो सकती है। किसी की बात सुन लें, किसी के मसले को रिज़ॉल्व कर दें, और किसी में सुलह करवा दें, और आपको ख़ुद ब खुद आपकी तरफ ये ज़रिया बनकर आएगा और आप किसी न किसी के लिए ऐसी सोर्स बनेंगे। न्यू बिगनिंग्स, ओ गॉड, ये बिल्कुल हायर सेल्फ, न्यू बिगनिंग। लिटरली आपकी फैमिली स्टार्ट होने वाली है। आपकी फैमिली का कोई नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बॉर्न बेबी होता है। आप अपनी ज़िंदगी में एक बिल्कुल ऐसे दौराहे पर हैं जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नए फेज़ में एंटर हो रहे हैं। लिटरली किसी के यहाँ जो है वो कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। बहुत दिनों से फर्टिलिटी के फेज़ से गुज़र रहे थे, अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे, या ये अगर आपको न्यूज़ ऑलरेडी पता है तो यू आर अबाउट टू बिकम अ पेरेंट, और अगर नहीं तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल इस तरीके से आपको सरप्राइज़ करेगी जैसे ज़िंदगी दोबारा मिल जाती है। कोई हो सकता है, गॉड फॉरबिड, आप किसी सर्वाइवल डिज़ीज़ में हो और उसका क्योर जो है वो आपको लग रहा हो कि अब बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन एक सरप्राइज़ की फॉर्म में आपको लगेगा कि नाउ इट्स अबाउट टू हैपन। और जब प्रेगनेंसी हुई भी होती है तो एक्सपेक्टेड ही होता है कि बेबी आने ही वाला है। बट दिस इज़ गोइंग टू, ये कोई ऐसी यानी ये अगर आपके यहाँ बेबी की न्यूज़ है तो ये बच्चा जो है आपके लिए बड़ी खुशबख्ती की जो है ना अलामत होगा। आपकी ज़िंदगी एक बिल्कुल नए फेज़ से जो है ना वो स्टार्ट होगी। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। लेटिंग गो। इस एनर्जी में आप तभी आएंगे जब आप अपने पास्ट को फॉरगेट कर देंगे। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का गुजारा आपके बग़ैर होता नहीं है। आपको आपकी जान से चिमटे बग़ैर, आपका पीछा किए बग़ैर,
आपको हर लिहाज से आपके चिपके बगैर, यानी आप उनको कितना ही अपने से दूर करने की कोशिश करें, वो आपको नहीं छोड़ते। आपका कुछ ऐसा पैटर्न होने वाला है कि आप चाहेंगे कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी गलतियों के समय तुम्हें माफ़ किया, अब मेरी जान छोड़ो। लेकिन ये इस तरह के लोग जो हैं वो आपको और ज़्यादा सरप्राइज़ करेंगे कि अब तो तुमने सब चीज़ें भुला दी ना, अब और हमको अपनी लाइफ में घुसने दो। तो आप चाहेंगे कि आप चीज़ों को दूर कर दें, आप चाहेंगे कि चीज़ों को आप इग्नोर कर दें, लेकिन ये नहीं होगा। और आप अपने पार्टनरशिप में अच्छी तरीके से सरवाइव करने वाले हैं, अच्छी तरीके से स्पेस को गुजारने वाले हैं। तो आपकी पार्टनरशिप ग्रो करेगी, आपकी पार्टनरशिप ब्लॉसम करेगी, आपकी पार्टनरशिप अच्छी लाइफ में रहेगी। ठीक है, लेट्स सी मोर व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। What surprises are coming towards you? What surprises are coming towards you? What surprises are coming towards you? Victory and success. Number 6, triumph and success. Foundation and achievement. Partnership. Fulfillment of wishes. ये तो मुझे न्यू बिगनिंग से कंफर्म हो रहा है कि आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात जो हैं वो तकरीबन, आप शायद इस वक्त जो सरप्राइजेस को देख रहे हैं कार्ड्स की फॉर्म में, वो 80% आपको लग रहा है कि बस ये तो होना ही है। ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं किसी प्लान या प्रोजेक्ट को लेकर बहुत अच्छी रिकग्निशन होगी, आपकी एफर्ट को बड़े अच्छे तरीके से लोग सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आपका कोई डिसीजन बहुत सारे लोगों के लिए कलेक्टिवली, स्पेशली आपकी फैमिली के लिए ये बहुत सक्सेसफुल होगा। आपको ये एक ऐसा फ़ैसला करेंगे जो ओवरऑल आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। और जब आप ये फ़ैसला करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो आपकी 1 से लेकर 10 तक विशेज़ हैं, जो आपकी विश लिस्ट है, वो ख़ुद ब खुद इसका नंबर जो है वो अपग्रेड होता ही चला जा रहा है। आपको अपनी पोजीशन, अपने काम की जगह पर, अपने वर्क प्लेस पर, अपने सोशल सर्कल में कहीं ना कहीं ऐसा विक्ट्री का साइन ज़रूर मिलेगा कि जैसे ये जो तुमने फ़ैसला किया ये बिल्कुल ठीक है, और इस फ़ैसले को अलल ऐलान कर दो, बता दो, क्योंकि ये फ़ैसला तुम्हारी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए है, तुम्हारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, और इसकी वजह से तुम्हारे और ज़राए जो हैं वो खुलेंगे। तो ये सरप्राइजेज़ जो हैं वो सारे के सारे आपके अपनी गट फीलिंग और आपके अपने डिसीजन पे मैटर करते हैं। आप जो चीज़ तय करेंगे वही चीज़ आपको आगे की तरफ, अचीवमेंट की तरफ, विशेस की तरफ, फुलफिलमेंट की तरफ, कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी, आपको जीत की तरफ लेकर जाएगी। जितना फोकस्ड होकर, जितना इंसाइटफुल होकर, जितना ऑप्टिमिस्टिक होकर आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में रखेंगे, आपके लिए ये तमाम सरप्राइजेज़ जो हैं वो वेट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, स्टैंड योर ग्राउंड। अपनी बात पर आपने बस डटे रहना है और कायम रहना है। अपनी बात को आपने छोड़ना नहीं है। जो आपने फैसला कर लिया, यहाँ पे भी देखिए स्टैंड योर ग्राउंड, नंबर 7 यहाँ पर ये तमाम कार्ड्स हैं, और ये नंबर 7, 6, 1, 9, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं, आज मैंने ये फ़ैसला किया, कल उसने किसी और कोई 2 लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि जो इसको यूँ नहीं यूँ करके देखो, फ़ैसला बदल लिया। नहीं, आपने क्लैरिटी रखनी है। जितनी आपके प्लान में क्लैरिटी होगी उतना ही आपका ग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा और उतने ही अच्छे सरप्राइजेस आप मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं व्हाट सरप्राइजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू। व्हाट सरप्राइजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू। What surprises are coming towards you? Ace of Wands,
7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 5 of Swords. आपको कोई पर्सन जो है वो अब बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहा है. हो सकता है पहले आपकी मेंटालिटी और आपकी आइडियोलॉजी ऐसी ही होती होगी, लेकिन इस पर्सन की वजह से, इसके टॉन्ट्स की वजह से, इसकी बातों की वजह से आप उस आइडिया पर स्टक नहीं रह पाते थे. आपने काफ़ी साल दिए हैं अपने आप को मंजवाने के लिए. जैसे कुंदन नहीं पक पक के जो है वो बिल्कुल ऐसा उसका धार हो जाती है कि फिर वो बिल्कुल गौहर नायाब बन जाता है अगले के लिए. मुझे ऐसा लग रहा है ये तो आपके मेंटोर रहे हैं, आपके बॉस रहे हैं. इन्होंने आपको बहुत सप्रेस करके रखा, और इस सप्रेशन में आपने जो सबसे ज़्यादा मुजाहरा किया वो अपने सब्र का मुजाहरा किया. आपको लगा कि जो जो चीज़ें आप इन सालों में बर्दाश्त करते आए हैं वो कुछ भी आप भूले नहीं हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये मान गया कि जो अगर कोई इसको बर्दाश्त कर सकता है तो वो आप ही जैसा बंदा है. तो अब ये पर्सन आपके लिए स्पेस क्रिएट करेगा कि इनका डिसीजन, इनका ओपिनियन, इनकी बातें मैटर करती हैं. इनके पास जो आइडियाज़ होंगे वो एक्सपीरियंस और एज की वजह से बहुत मैटर करेंगे. आप इस पर्सन की कहीं भी बहुत सारी बातें आज तक भूले नहीं हैं. आपको लगता है कि ये जो अभी अगर इस इंसान ने मेरे ऊपर क्योंकि आप देखें एक चीज़ आप नोट करें, इसके दिमाग में जितनी कड़वाहटें थी ना वो इसने आपकी तरफ थ्रो कर करके सारा इसने आपके अंदर का फियर जो है वो ख़त्म कर दिया. अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो इस पर्सन का अपना खौफ जो है वो कहीं बर्दाश्त करते करते बह के कहीं पीछे रह गया, और अब कोई एक ही बात है जो इस इंसान के दिमाग में अटकी हुई है, और वो यही चीज़ होगी जो आपको फैसला और न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जाएगी. और ये इंसान अब काफ़ी कॉन्फिडेंट है क्योंकि अब ये इंसान आपके लिए अड़ंगे नहीं कर रहा. मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ सालों से आपकी ज़िंदगी किसी के हाथों रिमोट कंट्रोल की तरह चलती थी. बिल्कुल आप ऐसे रहते थे जैसे कि कोई आपको कहे उठ जाओ, बैठ जाओ, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते. अब आपने इस इंसान को जितने अरसे में ऑब्ज़र्व करके इसकी नॉलेज को अपने साथ ट्रांसफॉर्म किया है, तो आपके आइडियाज़ अब बहुत सहम सहम कर चल के अब समझ लीजिए कि ये आपका टाइम चल रहा है. मतलब इससे बड़ा सरप्राइज़ और क्या होगा कि ये आपका टाइम चल रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ होने वाली है. आपके आइडियाज़ को बहुत एप्रिसिएशन मिलने वाली है. हर चीज़ में स्ट्रैटेजिकली काम करना, पेशेंस से काम करना, उजलत में काम ना करना, ये चीज़ ये इंसान अब बहुत ज़्यादा समझ रहा है. इस इंसान को एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट को इसने आइडियलिस्टिक माइंडसेट में बदल दिया है. इसकी जीत समझ लें, इसकी अक्खड़ मिजाजी समझ लें, जो भी समझ लें, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं इस पर्सन का रिफ्लेक्शन बन गए हैं कि अब आप लोगों को बिल्कुल उसी तरह डील करते हैं. और अब जब आप डील करते हैं तो जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप बात करते हैं, अगला दूसरी कोई और बात करता ही नहीं है. हो सकता है पहले लोग आपको बहुत ज़्यादा उल्लू बनाकर आपसे फेवर्स लेते हों, लेकिन अब किसी की मजाल या हिम्मत ऐसी होती नहीं है. लेट्स सी व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड. व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड. ऑक्यूपेशन, काम के सिलसिले में आप किसी की वेलफेयर से रिलेटेड कोई ऐसा एनजीओ वर्क करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड वर्क जो होता है. आप लिटरली किसी, मैंने मदद की बात कही थी, हो सकता है आप किसी ऐसी लेडी की मदद करें जिसको काम की ज़रूरत हो. आप कोई ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करें जिसमें कोई ऐसी खातून जो है वो नज़रों में आ जाए कि जिसको काम भी मिल जाए और आपके आइडिया जो है वो एक्सपोज भी हो जाए. आपकी किसी खातून से ज़रूर मीटिंग होगी और आप इसको अपने ऑक्यूपेशन, अपने प्रोफेशन के थ्रू ही अलाइन करने की कोशिश करेंगे. नंबर 34, जर्नी, गिफ्ट, ज्यूडिकेशन. मुझे पता नहीं, जब मैंने डेक लगाया था, मैंने डेक पकड़ा था, तो मैं सरप्राइजेस की फॉर्म में सोची थी. मैंने कहा अगर सरप्राइज़ की फॉर्म में कोई ज्यूडिकेशन का केस आ गया तो वो सरप्राइज़ कैसे बनेगा. लेकिन ये सरप्राइज़ इस तरह से बनेगा कि देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कहीं पर कोई डिवोर्स, सेपरेशन या कोई ज्यूरी का केस चल रहा हो, और वहाँ जब वो केस क्लियर होगा तो आपको कोई ना कोई उसमें से पोर्शन, हिस्सा, विरासत, कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है. कहीं ना कहीं कोई इंसान जो है वो लिटरली ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करके आप तक आने की कोशिश कर रहा है. वो ख़ुद कहीं ट्रिप पर गया हुआ है, आपके लिए कोई गिफ्ट लेना चाहता है, और ये हो सकता है आपको इस केस के रेजोल्यूशन पे मिले.
मैंने शुरू में कहा था कि आप लोगों की मदद उनके मसलों को सुन के भी हल करने में भी कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी के लिए एक जज रोल प्ले करें, कोई दो लोग ऐसे आपके सामने बैठे जिनको अपना केस रफ़ा दफ़ा करवाना हो, और उस रफ़ा दफ़ा को करवाने के चक्कर में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए कि असल में करना क्या है। और ये भी एक सरप्राइज़ होगा, बिकॉज जब इनका केस रिजॉल्व हो जाएगा, एक सक्सेसफुल वे में रिजॉल्व हो जाएगा, जिस तरह ये चाह रहे होंगे उस तरीके से ये रिजॉल्व हो जाएगा, तो डेफिनेटली एज अ रिवॉर्ड सिस्टम ये आपको कुछ ना कुछ पे करेंगे। आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ ज़रूर डील कर रहे हैं जो दूर रहता है, और वो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेगा। कम्युनिटी सर्विसेज में आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद ये सक्सेस और विक्ट्री आपको अपने कम्युनिटी में बहुत आपके नाम की वजह से भी बहुत सारी चीज़ों की सडन वेल्थ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अचानक से आपके पास रेगुलर इनकम के बजाय कहीं से कोई पैसे आएंगे। तो ये जो है आपके लिए सरप्राइजेज़ हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये कतई मैं नहीं कह रही कि ये कल परसों में हो जाएंगे, ग्रेजुअली होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि क्या आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, क्या आपने अपनी हायर सेल्फ को एक्टिवेट किया हुआ है, क्या आप वाकई ऐसे कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट्स में हैं जहाँ पर आपको अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ पर्पस पता चले। आप कम्युनिटी के लिए वाकई कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे वेलफेयर के थ्रू लोगों की मदद हो जाए कि उनका घर का ख़र्चा पानी भी चल जाए और आपका भी नाम हो जाए। ये सारे सरप्राइजेस तभी डिपेंड करते हैं जब आपकी ज़िंदगी के अमल जो हैं वो इन डायरेक्शंस में हो, वरना कुछ भी मुआवजा नहीं होता। जहाँ पर अमल होता है वहीं पर आपको अमाल का बदला मिलता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे कमेंट कीजिए और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।